जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको आज तंत्र रहस्य के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास बहुत से मनुष्यों के फोन आते हैं, संदेश भी आते हैं और वो पूछते कि घर बैठे हमारी खिलाई पिलाई कैसे निकाल सकते हो। तो मैं उन सबसे यह कहना चाहता हूं कि घर बैठे कोई भी खिलाई पिलाई नहीं निकाल सकता। किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओघड़, अघोरी, ओझा, भोपा, किसी की भी ताकत नहीं है कि घर बैठे बैठे 1000 किलोमीटर दूर बैठे, 200 किलोमीटर दूर बैठे, 100 किलोमीटर दूर बैठे बैठे जिसको खिलाई पिलाई हो गई है उसकी खिलाई पिलाई नहीं निकल सकती। जब तक कि जिसको खिलाई पिलाई हुई हो वह उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे और उसमें भी वो निकालने की ताकत हो तो वो खिलाई पिलाई निकाल पाएगा, अन्यथा नहीं निकाल पाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को तंत्र के माध्यम से तंत्रात्मक चीज खिला पिला दी गई हो, चाहे पीली सरसों खिला दी गई हो, लौंग खिला दिए गए हो, शक्कर को पिला दिया गया हो, पानी पड़ के पिलवा दिया गया हो, अभिमंत्रित शमशान की राख खिला दी गई हो, अभिमंत्रित शमशान की हड्डी खिला दी गई हो, या स्त्री के मासिक धर्म का खून पिला दिया गया हो, और स्त्री के मासिक धर्म के कपड़े की राख पिला दी गई हो, और भी ऐसे बहुत सारे जो हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं उन छिद्रों से निकलने वाला पदार्थ खिलाया पिला दिया गया हो अभिमंत्रित करके, तो वो उसको तभी निकाला जा सकता है जब पेशेंट यानी जिसको खिलाई पिलाई हुई हो, जिसको शारीरिक तकलीफ हो रही हो, मानसिक तकलीफ हो रही हो, पागलपन की अवस्था आ रही हो, उसको जब तक सामने नहीं लाओगे, किसी की ताकत नहीं है जो उसके दूर बैठे बैठे उसके शरीर से उस नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भटको मत। आप लूटते जाते हो, झूठे व्यक्तियों के पास पहुंचते जाते हो, और इस तथ्य को समझने का प्रयास करो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दूर बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति किसी की भी खिलाई पिलाई वशीकरण को नहीं हटा सकता, नहीं काट सकता है। और आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है कि साहब वो तो वशीकरण करके उनने अपने कंट्रोल में किसी स्त्री को कर लिया, वशीकरण करके हमारे पति को किसी के नियंत्रण में कर लिया, स्त्री हमारे पास आने ही नहीं दे रही है, या फिर कोई आदमी किसी स्त्री को कर लेता है, या फिर स्त्री पुरुष का वशीकरण कर लेते हैं, खिलाई पिलाई कर देते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, पैसे वसूलने का काम करते हैं और अपने ओरिजिनल बच्चों के पास या पत्नी या माता पिता के पास नहीं जाने देते। बहुत सी स्त्रियां ये भी काम करती है कि अपने पति का वशीकरण कर लेती है और अपना गुलाम बना करके रखती है, फिर वो भाई से, बहनों से और माता पिता से उसके संबंध तोड़वा देती, क्योंकि वशीकरण हो जाता है। तो वो तभी निकल सकता है जब वो मनुष्य जिसको खिलाई पिलाई हो गई है, जिसको वशीभूत कर दिया गया है, वो जब तक हमारे सामने नहीं आएगा, डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं आएगा, तब तक डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। और आज के जमाने के मनुष्य जाते नहीं हैं, पैसे पे पैसे जमा करते रहते हैं लोगों के यहाँ पे, वो फोन को ब्लॉक कर देता है और आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। यही सत्य घटना आज के जमाने में घट रही है और बहुत से मनुष्य इसी वजह से बर्बाद भी हो गए हैं कि साहब वो पति का वशीकरण हो गया है, हमने 5 व्यक्तियों को पैसे दिए, सब खा गए। तो ज्योतिष के ऊपर और तंत्र के ऊपर अविश्वास उठने लगता है कि सब खाने पीने वाले हैं, सब फ्रॉड करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। तंत्र क्षेत्र में जो मेरा अनुभव ये रहा है कि खिलाई पिलाई के लिए जब तक पेशेंट सामने नहीं आएगा उसकी खिलाई पिलाई कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए मनुष्यों को भटकना नहीं चाहिए, और यदि आपको लगता है कि किसी मनुष्य को खिलाई पिलाई हो गई है तो उसको लाने का प्रयास करें ताकि उसका ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई को निकाला जा सके और उसे स्वस्थ बनाया जा सके, उसको होशो हवास में लाया जा सके। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। वशीकरण के लिए पंचमुखी हनुमान जी की शक्ति का प्रयोग करना होता है, वशीकरण करने के लिए काली माता जी की शक्ति का प्रयोग करना होता है, वशीकरण करने के लिए भैरव जी की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, वशीकरण को तोड़ने के लिए हमें शमशान के जो वीर होते हैं उनका भी प्रयोग करना पड़ता है। किस चीज से वशीकरण किया गया,
क्या चीज दे करके वशीकरण दिया गया, उस चीज के ऊपर क्या चीज बिठा करके वशीकरण किया गया, उससे बड़ी पावर को लगा करके उस वशीकरण को हटाया जाता है, उसकी खिलई बिलई को निकाला जाता है, तब ये काम होता है। तो आप किसी भी भटकाव में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। यूट्यूब पे आप हजारों व्यक्ति आप देख लेंगे जो कहेंगे साहब हम बैठे बैठे वशीकरण निकाल देते हैं, परंतु वो सब फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। और नहीं मानो तो आप पैसे दे करके देख लो, आप बर्बाद हो जाओगे। मानो या न मानो यही सत्य है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। और यदि ऐसा हो गया है, किसी का वशीकरण हो गया, चाहे स्त्री का हुआ हो, पुरुष का हुआ हो, लड़की का हुआ हो, कुंवारी कन्या का हुआ हो, या शादीशुदा स्त्री का हुआ हो, विधवा स्त्री का हो, किसी पुरुष का हो गया हो, तो सर्वप्रथम परिवार वालों को ये चाहिए कि वो अपने कुल देवी देवता की पूजा करें, कुल देवी देवता के सामने रिक्वेस्ट लगाए, वहां पे विशेष अनुष्ठान करें कि हमें किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए या हमें ऐसा रास्ता दिखा दिया जाए कि उनका वशीकरण हम टुटवा सके। आपको अपने कुल देवी देवता, जो बेसिक चीज है, सबसे पहले कुल देवी देवता की कृपा जब तक नहीं होगी आप ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। तो कुल देवी देवता की पूजा करें, कुल देवी देवता जो भी हो उनका नाम का स्मरण करें, उनके नाम से हवन पूजन कराएं, और कुल देवता के नाम से भी आपको जप तप और हवन अनुष्ठान करना है। तो ये दोनों मिलकर के आपको सही व्यक्ति तक सही समय पे पहुंचा देंगे, ज्यादा नुकसान होने से आप बच सकते हो। और जब तक पितरों की कृपा नहीं होगी आपके घर में सुख समृद्धि शांति नहीं आती है। इसीलिए पितरों की अकृपा की वजह से पितर आपकी रक्षा भी करते हैं, और पितर ने रक्षा नहीं किया, ने किसी मनुष्य का वशीकरण हो गया, किसी मनुष्य के ऊपर खिलाई पिलाई कर दी गई है, किसी मनुष्य को खिला पिला करके पागल बना दिया गया है, तो ये उसका कुल देवी देवता का श्राप कह लीजिए, या फिर पितृ देवता के श्राप की वजह से हो जाता है, या फिर मनुष्य शराब पीता है, यदि मनुष्य गंदे काम करता है, यदि मनुष्य किसी पराई स्त्री का साथ सहवास संभोग करता है, या फिर उसके कुल में मांस मदिरा का सेवन नहीं चलता हो और वो मांस मदिरा खाने पीने का काम करता हो, गलत धंधे करता हो, तो फिर उसके कुल देवी देवता पितृ देवता उसको बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना सात्विक हो सके सात्विक रहें, ईश्वर की आराधना करें, रोजाना घर में धूनी दें, और सब व्यक्ति मिलकर के प्रार्थना करें कि जिसका वशीकरण हो गया है, जिसको खिलई पिलई हो गई है, उसको कोई सुयोग्य व्यक्ति मिल जाए, सुयोग्य व्यक्ति, ताकि उसका वशीकरण टूट करके वो परिवार में वापिस शामिल हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। यानी कि आपको इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा सामूहिक रूप से परिवार के सब व्यक्ति मिलकर के एक निश्चित समय पे, यानी निश्चित समय का मतलब हो गया सूर्य उदय के 1 घंटा पहले, और शाम को सूर्यास्त के समय पे, दिन और रात का मिलन हो, सुबह भी होता है शाम को भी होता है, दोनों समय घी का दीपक लगाएं, चौमुखी दीपक लगाएं, अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करें, पीपल के नीचे दीपक लगाएं और सामूहिक प्रार्थना करें, सामूहिक मंत्र जप करें। निश्चित तौर से ईश्वर आपकी मदद करेगा। हम भी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि आपके यहाँ पे यदि ऐसी कोई घटना घटित हो गई है, किसी लड़की के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी स्त्री के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे परिस्थिति निर्मित हो कि आप उसका वशीकरण या उसका खिलई पिलई को निकलवा सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।